द साइकोलॉजी ऑफ मनी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर नंबर 6 के बारे में। इस बुक का चैप्टर नंबर 6 है हमेशा पर्याप्त क्यों नहीं होता। इस अध्याय में लेखक मॉर्गन हाउसल इस बात पर चर्चा करते हैं कि लोग अक्सर पैसे के मामले में संतुष्ट क्यों नहीं होते और हमेशा अधिक की चाह क्यों करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि लालच और अतृप्ति कैसे लोगों को गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है और वे कितनी भी संपत्ति अर्जित कर लें फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता। कई लोग पर्याप्त पैसे होने के बावजूद संतुष्ट नहीं होते और हमेशा अधिक कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं। इस लालच की वजह से वे कई बार जोखिम भरे फैसले ले लेते हैं जो उनके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए लेखक राजा गुप्ता और बर्नी मैडॉफ जैसी हस्तियों का जिक्र करते हैं। इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण संदेश यह दिया गया है कि व्यक्ति को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरे पास पर्याप्त है? अक्सर लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने की बजाय अपनी लालसा को बढ़ाते रहते हैं और ख़ुद को खतरे में डाल देते हैं। दूसरों से तुलना करना। आज के दौर में सोशल मीडिया और ग्लोबल कनेक्टिविटी ने लोगों को अपने से अमीर व्यक्तियों से तुलना करने पर मजबूर कर दिया है। यह तुलना हमें हमेशा खुद को गरीब महसूस कराती है, भले ही हमारे पास पर्याप्त पैसा हो। लेखक का कहना है कि दूसरों से तुलना करने से सिर्फ असंतोष बढ़ता है और ये कभी ख़त्म नहीं होता। लेखक समझाते हैं कि पैसे कमाने का असली मकसद ये होना चाहिए कि हम एक खुशहाल और सुरक्षित जीवन जी सकें, ना कि लालच में आकर अनावश्यक जोखिम उठाएं। हमें अपने लिए पर्याप्त की परिभाषा तय करनी चाहिए और उसी के अनुसार अपने फैसले लेने चाहिए। सब कुछ खोने का खतरा। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जो लोग कभी नहीं रुकते और हमेशा अधिक पाने की कोशिश करते हैं वे अक्सर सब कुछ खो बैठते हैं। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां लालच और असंतोष की वजह से अमीर लोग दिवालिया हो गए या कानूनी मुश्किलों में फंस गए। सही मानसिकता अपनाना। लेखक हमें सलाह देते हैं कि हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर समझना चाहिए। पर्याप्त का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी खुशी और संतोष को पैसे से परे देखें। निष्कर्ष। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हर चीज़ की एक सीमा होती है और हमें ये समझना चाहिए कि कब हमारे पास पर्याप्त। अगर हम हमेशा अधिक पाने की दौड़ में लगे रहेंगे तो न केवल हम शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाएंगे, बल्कि हम वह सब भी खो सकते हैं जो हमारे पास पहले से है। इसलिए संतोष एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जिसे अपनाना चाहिए। कंपाउंडिंग का महत्व और उसकी शक्ति। यह चैप्टर मुख्य रूप से इस बात पर जोर देता है कि कंपाउंडिंग का सही मायने में उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है। हाउसर बताते हैं कि कंपाउंडिंग छोटी छोटी शुरुआतों को समय के साथ बहुत बड़े परिणामों में बदल सकती है। इसके लिए आपको धैर्य और समय चाहिए। लेखक वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। उनके अनुसार वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत उनका निवेश कौशल नहीं, बल्कि उनका लंबे समय तक निवेश में टिके रहना है। वॉरेन बफेट ने अपना पहला निवेश 10 साल की उम्र में किया था और उनकी अधिकांश संपत्ति उनके जीवन के आखिरी कुछ दशकों में बनी थी। अगर बफेट ने 30 वर्ष की आयु में निवेश शुरू किया होता तो उनकी संपत्ति इतनी अधिक नहीं होती। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि कंपाउंडिंग को समय चाहिए और इसे जल्दी शुरू करना बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटी शुरुआत का बड़ा असर। यह चैप्टर हमें यह भी बताता है कि अक्सर लोग कंपाउंडिंग को कम आंकते हैं। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं,
लेकिन कंपाउंडिंग का असली जादू समय के साथ ही दिखाई देता है। ये छोटे छोटे लाभों को जोड़कर बड़ी सफलताओं में बदल देता है। गलतियाँ और धैर्य की कमी। हाउसल बताते हैं कि ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग का लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि वे जल्दी धैर्य खो देते हैं। लोग थोड़े समय में बड़ा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत फैसले कर बैठते हैं। अंततः उन्हें समझना चाहिए कि निवेश में धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण सबसे जरूरी है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि ज्ञान, संबंध और आदतों पर भी लागू होती है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो कुछ सालों बाद आपका ज्ञान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। छोटी छोटी अच्छी आदतें समय के साथ आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। निष्कर्ष। अंततः ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कंपाउंडिंग में जादू की ताकत छिपी है। इसे समझने और लागू करने के लिए धैर्य यानी कि पेशेंस और दीर्घकालिक दृष्टिकोण जरूरी है। चाहे वह निवेश हो, आदतें हो या जीवन के अन्य क्षेत्र, समय के साथ छोटी छोटी चीजें बड़ी सफलता में बदल सकती हैं।